जहाँ तक हाशमी साहब का सवाल है और आज इत्तेफाक से उनकी बरसी भी है, ये सारे शहरियान बीदर के लिए ही नहीं, सारी रियासत के लिए, कर्नाटका के लिए उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। और एक बीदरियन होने के नाते मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं उसी शहर से हूँ जिस शहर ने जुल्फ़िकार हाशमी साहब की शक्ल में एक स्टेट लेवल लीडर दिया था। और वेलकम टू मास मीडिया बिदर। आज हम असदुद्दीन साहब के साथ हैं, जो हाशमी साहब के 1 साल इंतकाल हो के जो 1 साल हुआ, उसी के ताल्लुक़ से हम इनकी बाइट लेने में हैं कि हाशमी साहब का क्या बिदर के लिए क्या रोल था, क्या काबिलियत थी, बिदर वालों के लिए कितने खिदमत कर रहे हैं हाशमी साहब। आगे की जानकारी असद साहब से जानते हैं। शुक्रिया मुजीब भाई। जहाँ तक हाशमी साहब का सवाल है और आज इत्तेफाक से उनकी बरसी भी है, ये सारे शहरियान बीदर के लिए ही नहीं, सारी रियासत के लिए, कर्नाटका के लिए उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। और एक बीदरियन होने के नाते मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं उसी शहर से हूँ जिस शहर ने जुल्फ़िकार हाशमी साहब की शक्ल में एक स्टेट लेवल लीडर दिया था। और पिछले कई सालों में पार्टी के एक जो है ना अपना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे इत्तेफाक हुआ कि तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने दौरा किया। और जहाँ भी मैं जाता, अक्सर जब नए लोगों से इंट्रोडक्शन होता और जब पता चलता उन्हें कि बीदर का हूँ, तो पहला नाम जो आता वो जुल्फ़िकार हाशमी साहब का आता। अरे हाशमी साहब वहाँ पे मिल लेते हैं ना, हाशमी साहब, ये इस तरह हाशमी साहब बीदर का नाम लेते ही, इन शॉर्ट हाशमी साहब बीदर की पहचान बन चुके थे। हाँ, पहचान बन चुके थे वो। और जहाँ तक उनके कंट्रीब्यूशन की बात है, उनका कंट्रीब्यूशन मैं नहीं मानता कि सिर्फ बीदर के लिए था, सारे स्टेट के लिए कंट्रीब्यूशन था। चिकमगलूर में कभी कोई मसला होता, जो लोगों से मैंने सुना है, ये वहाँ पर चिकमगलूर चले जाते, वहाँ पर लोगों को लीड करते, गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखते। भटकल में जब फसादात हुए थे, काफ़ी बड़े पैमाने पे हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे, इस बंदे ने वहाँ पर भी जाकर अपना रोल निभाया और दबे कुचले तबक़ात की बात हुकूमत के सामने रखी। तो इनका कंट्रीब्यूशन पूरे स्टेट के लिए है। और अगर हम बीदर की हद तक आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि बहैसियत MLA बीदर की आवाम ने इनको वोट देकर जो जिताया, तो दरअसल जुल्फ़िकार हाशमी को जिताकर आवाम अपने हिस्से में ख़ुद जीत दर्ज करवाई। दरअसल ये आवाम की जीत थी, हाशमी साहब की जीत नहीं थी। क्योंकि उनके पीरियड में जो मुझे लगता है कि उनको इक़्तिदार में लाकर बीदर के हर शहरी को ये लगता था कि इक़्तिदार यानी पावर हमारे हाथ में आया है। एक मामूली सा अपना रिक्शा चलाने वाला बंदा, मेहनत कशी करने वाले तबके के लोग, या फिर एक ठेला गाड़ी पे कारोबार करने वाला, छोटे छोटे लोग, ज़रा सा कुछ मसला होता तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, उनको लगता था कि भाई इक़्तिदार हमारे हाथ में है, कोई प्रॉब्लम होती हाशमी साहब के पास वो पहुंच जाते। तो दरअसल ये पहली बार बीदर की तारीख़ में ऐसा हुआ जब आवाम ने हाशमी साहब को जिताकर दरअसल ख़ुद को जितवाया था। और इसके अलावा उनके ज़माने, उनके पीरियड में जितने स्कूल्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जितने स्कूल्स उन्होंने क़ायम किए, जितने टीचर्स का अपॉइंटमेंट उन्होंने करवाया, जितने आंगनवाड़ी के वर्कर्स का और टीचर्स वगैरह का अपॉइंटमेंट उन्होंने करवाया, वो बीदर की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड से लिखे जाने के लायक है, सुनहरी अल्फाज से लिखे जाने के लायक है। और दूसरी चीज़, उस बंदे में जो वो मेरे से एक क्लास सीनियर थे, हम दोनों मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल में साथ में थे, वो मेरे एक क्लास सीनियर थे। एक चीज़ जो उस शख्स में मैंने देखी है, उस शख्स का दिल गरीबों के मसाइल पर बहुत ज़्यादा तड़पता था। उसका वजूद ही, उस बंदे का वजूद ही लोगों के मसाइल हल करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। तो दरअसल ये बीदर की आवाम का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ पिछले साल जो उनका इंतकाल हुआ। इस खला को पूरा करना मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है। लेकिन जो भी लीडरशिप यहाँ पर आइंदा उभरेगी, उनके लिए हाशमी साहब की ज़िंदगी एक रोल मॉडल होगी। उसको अगर उस बंदे को आगे कुछ करना है, सही माने में लीडर बनना है, तो हाशमी साहब की ज़िंदगी एक बेहतरीन केस स्टडी होगी उसके लिए, कि जिसको स्टडी करके वो एक बेहतरीन लीडर बन सकता है। अब जिस वक्त जो ऐलान का जो मसला हुआ, एडवोकेट तलहा हाशमी जो रोल अदा करे, आप देख सकते हैं कि हाशमी साहब का सरकार उन्होंने आगे फ्यूचर में रोल अदा कर सकते हैं क्या? हाशमी साहब की भर्ती कर सकते हैं थोड़ी बहुत?
थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि हाशमी साहब थे। जी जो बावा होता है वो बावा होता है, बेटा बेटा ही होता है। जी फिर भी बिदर की आवाम तलहा हाशमी से कुछ उम्मीद रखती है जी। और अलन की आवाम भी उम्मीद रखती है कि हाशमी साहब आगे कुछ रोल अदा करेंगे बिदर के लिए, या बिदर के लिए सहूलत देंगे। बिल्कुल सुनना जी देखिए, तलहा हाशमी का अलन के मामले में जो रोल रहा वो वाकई काबिल सताइश है। उस लड़के ने जिस तरह से यहाँ पर जाकर ख़ुद यहाँ पे जो लोग जेल में महरूसीन थे, जो लोग थे यहाँ पर अलन के लोग, उनसे पर्सनली मिलकर इन्होंने ख़ुद उनके सिग्नेचर्स लिए, वकालतनामा वगैरह लिया, और उसके बाद गुलबर्गा के कुछ एडवोकेट्स के साथ मिलकर एक टीम की तरह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो वाकई काबिल सताइश है। उसके साथ ही साथ जेल में जब ये लोग थे वहाँ पे अलन के लोग, तो उस वक्त में सरफराज हाशमी और उनकी टीम ने भी जिस तरह से काम किया है वो भी काबिल सताइश है। हाशमी परिवार, हाँ, तो इनका भी काम काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद में तलहा हाशमी का भी अच्छा रहा, हमारे सरफराज हाशमी का भी काम अच्छा रहा। उससे हटकर हमारे अब्बू भाई वगैरह, ये सारी टीम, शेख अंसार रीगल, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन लोगों ने उस टीम को बहुत अच्छी तरीके से लीड किया। और जहाँ तक जो है ना अपना हाशमी साहब की कमी को कौन पूरा कर सकता है, क्या कर सकते हैं, आपका सवाल है। हाशमी साहब की जो पर्सनैलिटी थी, उस वॉइड को फिल करना, उस मकाम पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि उस बंदे का स्टेचर बिल्कुल ही अलहदा था, उस आदमी की सोच का लेवल बहुत ही अलहदा था। और तो बहरहाल मुश्किल ज़रूर है। अब ये हाशमी साहब के घराने से हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे भी, लेकिन उस स्टेचर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है, उस लेवल पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। जी, असद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही न्यूज़ों के लिए मास मीडिया बाज़ार से बने रहे।